तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y इक्वल टू cos x से घिरा हुआ है। तो पहले आप cos x का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे आप कि cos x का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू cos x का। ठीक है, ये है आपका x अक्ष डैश, और ये आपका y अक्ष है y डैश, और ये है आपका मूल बिंदु। ठीक है, तो cos x का पहले ग्राफ आप बनाइए। देखिए इस तरह होता है cos x का ग्राफ। ठीक है, और ये आगे तक जाएगा। देखिए यहाँ है आपका 0, और यहाँ जो कट करेगा हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, और इसके बीच में आपका हो जाएगा 2 पाई। तो आपको 0 और 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए यहाँ 2 पाई है, ठीक है, ये 2 पाई है और ये 0 है। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल चाहिए, और इस वक्र से घिरा हुआ। देखिए यह वाला भी क्षेत्रफल चाहिए आपको, और यह वाला भी क्षेत्रफल चाहिए, और यह वाला भी चाहिए। ठीक है, इतना क्षेत्रफल आपको चाहिए। देखिए कैसे मिलेगा, ग्राफ क्या है आपका y इक्वल टू cos x का ग्राफ है। ठीक है, तो यह लिख देते हैं क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल आपको चाहिए। देखिए कैसे मिलेगा, पहले आप 0 से पाई बाई 2 तक लेंगे, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, और यहां से आप y का मान रखेंगे। y का मान कितना है cos x, तो cos x dx। इतना करने से 0 से पाई बाई 2 के बीच का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। फिर प्लस अब आपको पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट पाई बाई 2, और कहां तक जाना आपको 3 पाई बाई 2, तो अपर लिमिट लिखेंगे 3 पाई बाई 2। फिर यहां से cos का मान रखेंगे, cos x और dx। अब देखिए यह x के नीचे है, तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, और यदि आपको माइनस नहीं लगाना है, प्लस लगाना है, तो यहाँ आप मॉड लगा दीजिए, ये भी ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्लस, अब आपको 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट कितना है, तो यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट 3 पाई बाई 2, कहां तक पहुंचना है 2 पाई तक, अपर लिमिट 2 पाई। फिर यहां से भी रखेंगे y का मान cos x और dx। ठीक है, देखिए यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। जो x एक्सिस के ऊपर है उसका क्षेत्रफल प्लस आएगा, तो यहाँ मान लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो x एक्सिस के नीचे होता है उसका क्षेत्रफल माइनस में आता है, इसलिए आप मान लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। cos x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin x, ये sin x हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, और प्लस मॉड में देखिए ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका sin x हो जाएगा, और लोअर लिमिट कितना आपका पाई बाई 2, अपर लिमिट कितना है 3 पाई बाई 2, मॉड लगा दीजिए। फिर प्लस इसका भी इंटीग्रेशन आपका sin x हो जाएगा, और लोअर लिमिट आपका है 3 पाई बाई 2, और अपर लिमिट आपका 2 पाई। अब देखिए यहाँ मान रखिए, अपर लिमिट का मान रखिए, तो sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 डिग्री। ठीक है, प्लस मॉड में अपर लिमिट का मान रखिए sin 3 पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट का मान रखिए पाई बाई 2, मॉड लगा दीजिए। प्लस यहाँ अपर लिमिट का मान रखिए sin 2 पाई, और माइनस लोअर लिमिट का मान आपका हो जाएगा sin 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब चलिए मान रखिए, देखिए sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, और माइनस sin 0 का मान 0। फिर प्लस मॉड में sin 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब sin 270 डिग्री। आप sin 270 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, इसका मान होता है -1, आप निकाल भी सकते हैं। sin 270 मतलब 180 प्लस 90। ठीक है, तो 180 के लिए बदलेगा नहीं, sin 180 प्लस क्या होगा माइनस sin थीटा, क्योंकि तीसरे में जाएगा। sin 90 का मान 1, तो इसका मान आपको मिलेगा -1, और माइनस sin 90 का मान, sin 90 का मान होता है 1। ठीक है, प्लस sin 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, sin 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और sin 360 डिग्री का मान होता है आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस sin 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री।
साइन 270 डिग्री का मान आप निकालें -1, ए हो जाएगा आपका -1, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ए हो गया आपका 1। अब देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा, जब उसका मॉड निकालेंगे, मॉड -2 का मान निकालेंगे तो मॉड -2 का मान क्या होता है +2, और देखिए माइनस का बड़ा माइनस में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको +1, इसको लीजिए +1, 1 और 2 और 1 को जोड़ दीजिए 4 आएगा, तो 4 वर्ग इकाई आएगा, 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल, और यही आपका आंसर होगा।